हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आर एस बुटीक चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पंजाबी सूट की या सिंपल लेडीज़ सूट की कटाई, या फिर जैसे भी आप समझ लें, मतलब पंजाबी सूट की कटाई समझ लें या सिंपल लेडीज़ सूट की कटाई समझ लें। आज हम तीनों चीज़ें एक साथ लेकर आए हैं आपके लिए। आज हम आपको सिखाएंगे कि आप कितनी आसानी से कटिंग कर सकते हैं, और वो भी सिले हुए कपड़ों की पमाइश करके। तो ये हमारे पास शलवार है। मैंने ऊपर से थोड़ा सा नेफा छोड़ा है, क्योंकि नेफा बनाना है, हमें इलास्टिक के लिए पट्टी बनानी है, इसलिए हमने ऊपर से 2 इंच कपड़ा छोड़ दिया है। आगे मैं इतना कम रख रही हूँ, यानी 2 इंच मैं कपड़ा कम रख रही हूँ। जो मेरे पास पमाइश वाली शलवार है, 2 इंच कम इसलिए रख रही हूँ क्योंकि टिश्यू कपड़ा है मेरे पास। मैंने इसका डिज़ाइन बनाना है नीचे, तो इसके लिए मैं 2 इंच कम रखूँगी। हमारा 2 इंच का डिज़ाइन नीचे आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर चैनल पर आप न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के धमाकेदार आइडियाज़ आपको आसानी से मिल सकें। अब ये आप देख सकते हैं, हम उतना कपड़ा अलहदा कर लेंगे जितनी हमने पैमाइश की है। इस तरह से हमारे पास अलहदा कपड़ा करने के बाद हमने उतना रख लिया है जितना हमने शलवार की कटिंग करनी है। और आपके लिए ये ज़रूरी बात है कि ऐसा मत समझिएगा कि जो मैंने पैमाइश की आपने उतनी पैमाइश रखनी है, बिल्कुल नहीं। आप अपनी शलवार की पैमाइश अपने हिसाब से रखें, चाहे उसकी चौड़ाई हो या उसकी लंबाई हो। तो इस बात का ख्याल आपने खुद रखना है। बस कटाई का जो तरीका है वो आपको बताया जा रहा है, जो कि इंतहाई आसान है। ये मेरे पास बड़ा हुआ कपड़ा था, इसे मैं कटिंग करके बराबर कर रही हूँ, ताकि हमारा जो कपड़ा है वो एकदम बराबर हो जाए। मैं अपनी शलवार की पैमाइश अपने हिसाब से रख रही हूँ, उसकी जो चौड़ाई है वो भी अपने हिसाब से रख रही हूँ, और उसकी लंबाई भी आपने अपने हिसाब से रख लेनी है। तो इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मुकम्मल देखिएगा, ताकि आपको इसकी अच्छे से समझ आए और आपको कटिंग करने में कोई भी मसला पेश ना आए। और जब ज़ाहिर सी बात है, अगर आपकी कटाई अच्छी होगी तो ही आपकी सिलाई अच्छी होगी। अगर आप कटाई गलत करेंगे तो सिलाई बिल्कुल अच्छी नहीं होगी, ये हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए आपको वीडियो को मुकम्मल देखना होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये हमने आसन का निशान लगाया है जी। आसन हमने इतनी रखी है, तो आप देख रहे हैं मैंने आधा इंच कपड़ा ज़्यादा रखा है, इसलिए क्योंकि ये कपड़ा बाद में सिलाई में आ जाएगा, इसलिए मैंने आधा इंच कपड़ा ज़्यादा रखा है, ताकि कटिंग करते हुए और सिलाई करते हुए हमारी जो पैमाइश है वो पूरी पूरी आए, उसमें कमी या ज़्यादती ना हो। तो ये आप देख सकते हैं। अब मैं इसकी चौड़ाई की पैमाइश कर रही हूँ 5 की जगह से, क्योंकि मैंने नीचे डिज़ाइन बनाना था, तो उतना छोड़कर मैं आगे जाकर 5 की पैमाइश कर रही हूँ। तो उस हिसाब से मैं थोड़ा सा ज़्यादा छोड़ूंगी, क्योंकि बाद में ये सिलाई में आना है। तो हम थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा इसीलिए छोड़ते हैं, ताकि हमारा जो कपड़ा है सिलाई होने के बाद एकदम परफेक्ट आए, कुछ भी इसमें गलती ना हो। तो आपने थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ना होता है, 1-1 इंच, ताकि आपका कपड़ा सिलाई में आने के बाद भी मुकम्मल तौर पर सही पैमाइश हो जो आपने रखी है। ये हमारे पास जो कलियाँ हमने काटी हैं कुंदियाँ डालने के लिए, वो हम इस तरह से कटिंग करके अलहदा कर लेंगे। ये आपको जोड़ डालने का तरीका भी बताया जा रहा है, कि अगर आपकी शलवार की चौड़ाई कम है तो आप इस तरह से जोड़ डालकर भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप शलवार की जी चौड़ाई कम है, अब हम शलवार कैसे बनाएं। तो ये बेहतरीन तरीका है, आपके लिए बेस्ट तरीका है कि आप जो है शलवार की चौड़ाई इस तरह से पूरी कर सकते हैं और अपनी शलवार मुकम्मल तौर पर बना सकते हैं। आपके सामने शलवार की कटिंग हो चुकी है। इतना ही आसान तरीका है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ये हमारे पास कमीज़ है। अब हम कमीज़ की कटिंग करेंगे, आपको सिखाएंगे कमीज़ की कटिंग और पैमाइश कैसे की जाती है। सबसे पहले हम इसकी लंबाई की पैमाइश कर लेते हैं जी। ये देखें, अब मैंने जो इसकी लंबाई है वो कम रखी हुई है। मैंने आपको पहले बताया था ट्राउज़र की लंबाई में भी और इसकी लंबाई में, क्योंकि अब मेरे पास टिशू का कपड़ा है, वो टिशू का कपड़ा इस्तेमाल करते हुए मैं इसकी डिज़ाइनिंग करूँगी, तो दामन पर भी इसकी डिज़ाइनिंग हो जाएगी, और इस तरह हमारी लंबाई जो है वो पूरी हो जाएगी। लंबाई हमारी कम नहीं होगी, इसलिए हम 2 इंच कम लंबाई जो है वो इसकी कम रख रहे हैं, क्योंकि 2 इंच नीचे टिशू लग जाएगा। ये हमारे पास तीरे की पैमाइश होती है, आपने कुछ इस तरह से करनी होती है जैसे आपको करके बताई जा रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं, तीरे की पैमाइश सही नहीं करते, जिसकी वजह से उनकी कटाई में भी प्रॉब्लम होती है, और उसके बाद गले में प्रॉब्लम, फिर सिलाई में प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस तरह से ही पैदा होती हैं। तो आपने शुरू से ही इस बात का ध्यान रखना होता है, जितना आपका तीरा हो आप उसे थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा रखें, क्योंकि बाजुओं की सिलाई में कपड़ा आना होता है। इतना कपड़ा आप एक्स्ट्रा रखा करें, ताकि जब बाजुओं की सिलाई लग जाए तो आपकी जो तीरे की पैमाइश है वो बिल्कुल पूरी पूरी होनी चाहिए, आपकी सिलाई की हुई कमीज़ के मुताबिक। तो इसे अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। फिटिंग की कटिंग करने के लिए जो है ना, हम रख रहे थे, ये देखें, इस तरह से हमारी फिटिंग की कटिंग हो जाती है। लेकिन हम थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा रखते हैं, मैंने आपको कहा है कि सिलाई करने के लिए हमें थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा रखना होता है, और इस तरह हम फिर जब फिटिंग की सिलाई लगाते हैं तो ये हमारा कपड़ा पूरा हो जाता है। और आपने ये जो कमीज़ होती है ऊपर रखनी होती है, ये आपने बिल्कुल नीचे वाली कमीज़, यानी जिसे आपने कटिंग करना होता है उसके बराबर रखनी होती है। उससे कम ज़्यादा करेंगे अगर आप,
तो जो है ना वो आपकी चौड़ाई फिर बाद में फिटिंग जो है वो ज़्यादा हो जाती है या तंग हो जाती है। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। कमीज़ ऊपर रखते हुए जिस साइड से आप कटिंग कर रहे हैं उस साइड से तो आपके कपड़ा बड़ा हुआ होता ही है, दूसरी साइड से आपने कम करना है। बाजुओं की लंबाई भी कम रखी जा रही है। आपको पता है टिश्यू का कपड़ा है मेरे पास, मैंने उसकी डिज़ाइनिंग करनी है, तो वो दामन पर, बाजुओं पर, सारी चीज़ों पर वही डिज़ाइनिंग होगी, इसलिए उसकी लंबाई भी मैं कम रखूँगी। और इस तरह हम बाजुओं की कटिंग भी बआसानी कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बाजुओं की कटिंग इतनी आसान है, आप देखें बहुत सारे लोगों की बाजुओं की कटिंग में भी प्रॉब्लम होती है जी, बाजुओं की कटिंग हमारी सही नहीं होती है, हम इसे किस तरह से करें। तो जी आज की ये वीडियो देखें और आप कमाल के टेलर बन जाएंगे, आपको कटिंग करना आसानी से आ जाएगा। पंजाबी सूट कटिंग करने की भी यही तरीका होता है, लेडीज सूट कटिंग करने का भी यही तरीका है। ये बहुत ही आसान तरीका है। आप किसी भी तरह सिंपल सादा सूट जी, लेडीज सूट जो कटिंग करते हैं उसका भी यही तरीका है, कोई बड़ी इसमें टेक्नोलॉजी नहीं है। आपके सामने पूरे सूट की कटिंग की गई है। अगर आप इस तरह के धमाकेदार आइडियाज़ देखना चाहते हैं, इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो मिलती रहेंगी। जल्द मिलेंगे ऐसी ही एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।